नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया, आपके लिए लेकर आया हूँ अपने पिटारे से एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो शायद तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए इस दुनिया को भुलाकर अपने आप से मिलते हैं। सुबह के 8:30 बजे थे। संडे का दिन था। हर्षल सुबह सुबह ही चीकू भैया के घर पहुंच गया। परसों उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, तो कुछ टॉपिक्स क्लियर करने थे उसे। चीकू भैया अपने गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रहे थे। गुड मॉर्निंग भैया, हर्षल गेट के बाहर से चिल्लाया। अरे हर्षल, इतना जल्दी? तू तो 9 बजे आने वाला था ना। आजा आजा, गेट खुला है। चीकू भैया ने अपनी वॉच देखते हुए बोला। अरे सर, थोड़े और डाउट्स निकल गए थे तो सोचा जल्दी आ जाऊंगा तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और फिर आपके हाथ की चाय भी तो पीने को मिल जाएगी। हर्षल अपनी बुक्स खोलते हुए बोला। तू बेशरम का बेशरम ही रहेगा, चीकू भैया हंसते हुए बोले। अरे सर, आप हंस रहे हो, यहाँ लगी पड़ी है। परसों एग्ज़ाम है और अभी तक 4 चैप्टर्स और बचे हैं रिवाइज करने को, और यहाँ डाउट्स हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। हर्षल की आवाज़ थोड़ी सीरियस होने लगी, पर चीकू भैया चुप रहे और वेट करने लगे कि हर्षल और भी कुछ आगे बोले। कभी कभी जब अपने दोस्तों को देखता हूँ तो लगता है कि कितने खुशकिस्मत हैं वो। ना किसी चीज़ की टेंशन है, ना किसी चीज़ की कमी है। यहाँ तो हर चीज़ के लिए फ़ाइट है भैया। जितनी मेहनत करो कम लगती है। ऊपर से घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल प्रेशर और सबसे बढ़कर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं। पढ़ाई में स्ट्रगल, रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल, फ्रेंडशिप में स्ट्रगल, और सबसे ऊपर अपने कैरियर की टेंशन। बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं। कोई बचे भी तो कैसे बचे। सब लोगों को लगता है कि हम यंगस्टर्स की लाइफ तो मज़े वाली है, पर ऐसा नहीं है सर। वो बच्चे जो सिंसियर हैं, सीरियस हैं, जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, उनके लिए लंबा स्ट्रगल है भैया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, कोई ऐसा मैजिक मिल जाए कि कोई स्ट्रगल ना करना पड़े और जो चाहे हो जाए। हर्षल ने अपने मन का पूरा गुबार निकाल दिया और चीकू भैया चुपचाप सुन रहे थे। ये सब बोलकर जैसे हर्षल ने चीकू भैया को देखा तो वो हंस रहे थे। अरे सॉरी भैया, वो क्या है कि कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ और अब हंसो मत मेरे ऊपर, हर्षल एम्बैरेस होते हुए बोला। अरे नहीं नहीं, मेरे हंसने का रीज़न कुछ और है। आजा, आज तुझे नेचर की एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ, शायद तूने कभी ना देखी हो। आजा। ऐसा बोलते हुए चीकू भैया हर्षल को एक बड़े पौधे के पास लेके गए और पौधे की टहनी पर लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाया। ये क्या है भैया? हर्षल बोला। ये एक तितली का ककून है, ध्यान से देख, इसमें तुझे एक होल दिखेगा। इसी होल में से तितली निकलती है, उसका जन्म होता है। ध्यान से देख, इसमें से तितली निकल रही है। ऐसा नज़ारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। तब तक मैं तेरे लिए चाय बना कर आता हूँ। ऐसा बोलकर चीकू भैया अंदर चले गए। उसने देखा कि उस ककून के छोटे से छेद में से तितली निकलने की कोशिश कर रही है। यह एक खूबसूरत नज़ारा था। हर्षल बड़े इंटरेस्ट से देखने लगा कि तितली बार बार कोशिश कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है और बार बार असफल हो जा रही है। इस प्रकार तितली के बार बार कोशिश के बावजूद वह उस छेद में से नहीं निकल पाई। तो कुछ देर बाद वह तितली बिल्कुल शांत हो गई और बैठ गई, मानो वह यह सोच रही थी कि वह उस छेद से कभी नहीं निकल पाएगी। हर्षल इतनी देर से उसे देख रहा था और उसको उस तितली पर दया आ गई और उसकी मदद करने की सोची। हर्षल ने टेबल पर रखी एक कैंची उठाई और उस ककून को काट कर इतना बड़ा कर दिया कि उसमें से वह तितली आसानी से बाहर आ सके। और हुआ भी यही। वह तितली बड़ी आसानी से उस ककून से बाहर आ गई, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी संघर्ष के। वह तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख भी पूरी तरीके से सूखे हुए थे। हर्षल एकटक होकर उस तितली को देख रहा था कि अब वह अपने पंख फैलाएगी और आसमान में उड़ जाएगी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह तितली बेचारी उड़ ही नहीं पाई। तभी पीछे से चीकू भैया बाहर आ गए और हर्षल के पास आकर खड़े हो गए। हर्षल परेशान होते हुए भैया से बोला, भैया ये तितली तो अभी उड़ ही नहीं पा रही है और अब न ये कभी उड़ पाएगी। अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इधर उधर घसीटते हुए ही बितानी पड़ेगी। चीकू भैया ने बोला और तितली को उठाकर अपनी टेबल पर ले आए। हर्षल को अंदर से गिल्ट फील हो रहा था, बुरा लग रहा था। तब चीकू भैया बोले, परेशान मत हो हर्षल, तुमने अपने केयरिंग नेचर के कारण ऐसा किया। तुम उसकी मदद करना चाह रहे थे, क्योंकि जो दर्द, जो संघर्ष तितली को बाहर निकलने के लिए करना पड़ रहा था, तुम वो देख नहीं पाए और उस तितली को आज़ाद करने के लिए जल्दबाजी में तुम यह नहीं समझ पाए कि दरअसल कोकून से निकलने की जो प्रक्रिया है, प्रकृति ने इतना कठोर इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद लिक्विड उसके पंखों तक पहुंच सके और वो कोकून के छेद में से बाहर निकलते ही खुले आसमान में उड़ सके। ये नेचर की बनाई प्रोसेस है उस तितली को मजबूत बनाने के लिए। हर्षल अब समझ चुका था कि चीकू भैया क्यों उसे इस कोकून के पास लेकर आए थे और क्यों उसे अकेला छोड़ के गए थे। हर्षल मन ही मन खुश हुआ और फिर चीकू भैया से अपने डाउट्स क्लियर करने लगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी मेहनत और संघर्ष के सफलता तो मिल जाती है, लेकिन वे इसे ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं और उसे गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है कभी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें बिना किसी मेहनत और संघर्ष के सफलता मिलती है तो हम इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते और जल्द ही इसे खो देते हैं। यदि हम भी बिना किसी स्ट्रगल और मेहनत के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर एक पड़ाव पर आकर रुक जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी भी उतने स्ट्रॉन्ग और सक्षम, कैपेबल नहीं बन सकते जितनी वास्तव में हमारी क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ हैं। इसलिए यदि कभी हमारी ज़िंदगी में संघर्ष आता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, इसका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही हमारी ज़िंदगी में निखार आता है। याद रखना, सुबह सूरज को उगना सिखाता है, आग की तपन सोने को चमकना सिखाता है। मेहनत करने वालों को होती तो है तकलीफ़, पर यही संघर्ष इंसान को उड़ना सिखाता है।